हाँ जी यार, हेलो एवरीवन। अभी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, से 2 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट सारे लोग ना अपनी वीडियो ऑन कर लो। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो और जल्दी से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मीटिंग रहेगी। बहुत छोटी मीटिंग रहेगी, मजा आ जाएगा। आपको जो क्लैरिटी चाहिए ना जिस चीज की, वो क्लैरिटी आज आप यहाँ से लेके जाओगे। बट मैं भी वीडियो ऑन तभी करूंगा जब आप लोग कर लोगे। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो, जल्दी जल्दी। काफी लोगों की हो गई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, और कर लो और कर लो, जल्दी से वीडियो ऑन कर लो सबके सब। चलो चलो बढ़िया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है सब? एक सेकेंड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज के लिए? सिस्टम का पार्ट बनने के लिए और दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम समझने के लिए। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं बता रहा हूँ सिस्टम के बारे में, इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन पता है मैं कैसे समझाऊंगा आपको? अपनी ही स्टोरी से समझाने वाला हूँ ये रीजन, कि मैंने अगर इस चीज को इतना खास बताया तो क्यों बताया। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, सबकी वीडियो ऑन है, बहुत सारे लोगों की। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, खूबसूरत चेहरे हैं। अगले शाहरुख खान तुम ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रीजन बीइंग मैं अपने बारे में बताऊंगा, है ना? इसका रीजन पता है क्या है? हम सुनते बहुत लोगों की हैं, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम सुने किसकी। क्योंकि इंडिया में चाय और राय फ्री में मिलता है, मानते हो? चाय और राय, कोई भी घर पे रिलेटिव आए, बेटा ये बेटा इंजीनियर बनेगा। नहीं नहीं, डॉक्टर सही नहीं, इंजीनियर बनेगा। बेटे को कुछ नहीं आता, बेटे को कुछ नहीं आता, बट ये इंजीनियर बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा। कौन करते रिलेटिव्स? तो हमें ये देखना जरूरी है हम सुने किसकी। और सुनना हमेशा उसकी जिसने जिंदगी में कुछ किया हो, है ना? तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्या क्या किया है, थोड़े बहुत काम, जो कि मैं आपके सामने बैठ के आपको कुछ चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए आज आया हूँ। ठीक है, और मैं अकेला ही नहीं हूँ। एक बहुत ही सरप्राइज है, चलो मैं एंड में बताऊंगा सरप्राइज है क्या आपके लिए। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज अंकित यादव। ठीक है, मेरा नाम अंकित है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और जो मेरी उम्र है वो सिर्फ 21 साल की है, और मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ करंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं बीटेक कर रहा हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने प्लेटफॉर्म देखा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे लगा कि हाँ, मेरी जिंदगी अभी बाकी है ना? एक चीज सोचो, आप सभी अब कॉलेज में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार जिंदगी इसके आगे नहीं है क्या कुछ? ऐसा क्वेश्चन में माइंड माइंड में क्वेश्चन आया है कि जिंदगी इसके आगे है कुछ? आया है? बहुत कम लोगों के आता है ना? क्योंकि हम अंदर से ही सेटिस्फाइड है कि इसके बाद कुछ नहीं है। एक नौकरी है, नौकरी के बाद वही है, छोकरी है, हम दो हमारे तो जो होता है होने दो। यही है सबके पास, है ना? कि पहले पढ़ाई लिखाई करो, फिर नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, अगले जन्म में फिर से, है ना? यही है ना सबके पास। मेरे को भी ऐसा ही लगता था आज से पहले। ठीक है, कॉलेज कॉलेज की बात बताऊं तो यार कॉलेज में ऐसा था सीन, पहले मैं बैठ के सोचता था, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं भी ओवर थिंकिंग करता था। और वो ओवर थिंकिंग ना कुछ ऐसी थी कि यार मैं सोचता था कि मैं बीटेक में, आप कोई भी जिंदगी में कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे शुभम जी है मेरे सामने, ठीक है, मोनिका है, शोएब है, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है? पैसा लगा रहे हो? लगा रहे हैं ना? ट्वेल्थ में भी पैसा लगाया। अभी तक अगर मैं अपना टोटल बता दूं कि मैंने पढ़ाई में पैसा खर्च कितना किया है, तो यार मैंने अपनी ट्वेल्थ करी है सबसे महंगे स्कूल से, और अराउंड अराउंड 4 से 5 लाख रुपए मैंने 12वीं करते करते दे दिया। इसके अलावा मेरी बीटेक चल रही है, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए अराउंड अराउंड मेरी साल की फीस जाती है, हॉस्टल फी और सेमेस्टर फी मिला के। 2 सेमेस्टर होते हैं टोटल। अगर मैं 4 साल का करूं, 16 लाख यहाँ पे और 4-5 लाख वहां पे, टोटल 20 लाख का खर्चा हो गया मैंने बीटेक में करा जो। अच्छा एक बात बताओ, बीटेक के बाद मुझे मिलेगा कि? ये मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ खुद से जो मैं आपसे बता रहा हूँ, और शायद आप अपने प्रोफेशन से एक बार रिलेट करके देख लो ना, तो आपको सच्चाई आपके सामने रूबरू हो जाएगी, जो मेरे सामने हो गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार इसके बाद बीटेक के बाद मुझे मिलेगा क्या? एवरेज पैकेज सीयू का 4.5 lakhs।
मतलब महीने के 30 से 35 हजार। मैंने सोचा मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैंने सोचा मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, और सही बताऊं मैं एवरेज, बिलो एवरेज था। ऐसा पर्सन जिसकी सीएससी डिपार्टमेंट में बैठा है उसको ये नहीं पता सी और सी प्लस प्लस में फर्क क्या है। कई लोगों को तो सी और सी प्लस प्लस ही नहीं पता। कोई बात नहीं, कोडिंग का है, ले चलेंगे तारों के शहर में, रुक जाओ। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में मत घुसो मेरी स्टोरी का वो सुनो। ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई। अब मेरे को इतना पता लग गया कि यार एक 35 हजार की नौकरी यहाँ पे सीयू एवरेज दे रहा है, और सही बताऊं एवरेज दे रहा है उन बच्चों को जिनकी नौकरी लग रही है, जिनकी नहीं लग रही उसका कोई डाटा ही नहीं दे रहा, और मैं बिलो एवरेज। अब यार बिलो एवरेज बंदा हूं, तो बिलो एवरेज बंदे को सोचना पड़ता है। मैंने फिर भी हाईएस्ट केस में लगाया कि चलो मैं 50 हजार कमा लेता हूँ, 50 हजार कमा लेता हूँ, मैंने ये सोच लिया। फिर मैंने सोचा 50 हजार कमाने के बाद बचाऊंगा कितना, इतने ज्यादा खर्चे। मैंने सोचा मैं बहुत कंजूस हूँ, फिर भी मैं 10 हजार बचा लेता हूँ। मैंने 10 हजार रुपए बचा लिए महीने के। ठीक है, एक साल के मैंने 1,20,000 बचाए। एक मुझे बात बताओ, मैंने पढ़ाई में 20 लाख रुपए खर्च किए। मैंने आज मेरी उम्र अगर 25 साल है, मैं 21 साल का हूँ, 2-3 साल में अगले सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड फोर्थ 23 साल की उम्र में मेरी बीटेक हो जाएगी, है ना। 23 में मैंने बीटेक पूरी की, 20 लाख डाले। अब एक बात बताओ, एक साल में मैं सिर्फ 1,20,000 बचा पा रहा हूँ, तो मुझे 20 लाख बचाने में 20 साल के अराउंड लग गए, 19 साल 20 साल के अराउंड लग गए। समझ रहे हो, मैंने 20 साल लगा दिए 20 लाख वापस लाने में। अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च किया हुआ पैसा मैं वापस लाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ। मैं 45 साल का हो गया, 45 साल की उम्र के बाद कोई उम्र बचती है मस्ती मजाक की? अगर आप अपने फादर को जानते हैं, है ना, पहचानते हैं, उनके साथ बैठते, तो आपको पता होगा कितनी ढंग से वो जिंदगी जो है उनकी, अब जिंदगी जो इंजॉइंग फेज था वो खत्म हो चुका है, वो मेहनत के फेज में है। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, ठीक है, चिल नहीं कर पा रहे, हमें संभाल रहे हैं, उनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने सोचा यार जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यार मैं जवान हूं तब जेब में पैसा हो, ताकि वो पैसा मैं खुद पे खर्च कर सकूं। समझ रहे हो, खुद पे पैसा खर्च हो। मैंने चलो ठीक है, मैं आया, ठीक है, लॉकडाउन में घर आया, बीटेक से लॉकडाउन में घर आया। लॉकडाउन में घर आते ही मुझे प्यार हो गया, सबको ही हो गया होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन चैट करना है, सब हंस रहे हैं, सही हंस रहे हैं, सारे हरामी, मेरे को पता है, एक एक बंदे का पता है मुझे, इंडिया के हो, मुझे एक एक बंदे का पता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। अब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में आके घर आए, घर आने के बाद जो है मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड, जिनको आपने शायद डाउट सेशन में सुना होगा, मिस्टर सार्थक परमार। ही इज माई अपलाइन, मेरे अपलाइन ब्रदर है वो। ठीक है, मेरे भाई जैसे हैं बट मेरे दोस्त है। ठीक है, वो मेरे अपलाइन, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, और उनके साथ ही जो है मैं कॉलेज में रहता था, हॉस्टल में रहता था, हम लोग सब कुछ साथ ही करते थे। ठीक है, तो उनका मेरे पास एक दिन कॉल आया, हमने ये बिजनेस डिस्कशन करी। उन्होंने मेरे से एक चीज बोली कि बस, ठीक है, मेरे को ज्यादा कुछ बिजनेस नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, बट मेरे को ये था जिंदगी बदलनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरे सामने बिजनेस आया होगा, एक बंदा जो 20 साल से 21 साल से एक ही चीज पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ना लिखना और नौकरी लगना, बीटेक करनी है, बीटेक करनी है, बीटेक करनी, नौकरी लग रही है, उसके सामने एक दिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आ गया, और उसने बिजनेस को परस्यू भी कर लिया। क्या लगता है, गट्स लगे होंगे, हिम्मत लगी होगी, लगी होगी ना हिम्मत? मुझे भी हिम्मत लगी थी, मेरे को बहुत हिम्मत लगी ये डिसीजन लेने में। शायद मैं ये सोच रहा था कहीं मैं अपनी बीटेक को ड्रॉप कर दूं और यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो क्या मैं बीटेक में खराब हो जाऊंगा? मेरी बीटेक भी गई, ये भी गई, क्या मैं जिंदगी में बर्बाद हो जाऊंगा? जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए? ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, बट मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि यार ये वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर पे बैठ के अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। आज की डेट में भी मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया, और वहां पे भी मेरी सीजी पे 7+ है। मतलब मैं हर प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ सकता हूँ, नौकरी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मतलब अगर आप एक रीजन ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता, तो ये रीजन आपका गलत है। ठीक है, अब मेरे को ना देखो, मैं दिमाग से थोड़ा तेज तो नहीं हूं, बट मेरे को इतना पता है डिसीजन लेना कैसे है। ठीक है, तो मैंने सोचा अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मेरे को बिजनेस करना है, तो मैं ये देखूं कि बिजनेस कौन सा करना है, क्योंकि मुझे पावर पता लग गई थी बिजनेस की। ठीक है, पावर पता लग गई थी। क्या पावर, क्या थी पावर? ये थी कि यार हमें चाहिए बैठे बिठाए पैसे, हमें नहीं करनी मेहनत। सबको ऐसा चाहिए, कोई है ऐसा जो बोले कि नहीं भाई मैं तो 12-14 घंटे एक महीने में, एक दिन में काम करूंगा, उसके बाद मेरे को लाख रुपए चाहिए? कोई नहीं होगा ऐसा। सारे ऐसे होंगे कि भाई एक बार जेब भर जाए, बस मेहनत ना करनी पड़े, है ना। मेरा भी सेम था कि यार ऐसा कुछ हो कि बस मेहनत ना करनी पड़े। बट सही बताऊं, रियलिटी बताऊं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम इनिशियल स्टेज में। तो मैंने सोचा चलो मेहनत करनी है तो ऐसा कोई सिस्टम देखते हैं जिसमें मेहनत भी हो, बट कि करने उसके बाद अगर मेहनत कम कर,
ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मेहनत करे तो भी पैसा। अब सारी चीज कर रहा था, एक चीज समझी जो मैंने सिस्टम में आके समझी, आपको बताऊंगा जो मेरे को बेस्ट चीज लगी यहाँ पे। वो पता है बेस्ट चीज क्या थी? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, अगर आपने नाम सुना होगा। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, देखो एक बात बताता हूँ। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है हम जा रहे हैं नौकरी पे, देखो जॉब नहीं बोल रहा मैं, नौकरी बोल रहा हूँ। ठीक है, हम नौकरी पे जा रहे हैं, हम जो है जॉब कर रहे हैं अपनी। जॉब करने के बाद पैसा आ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे नौकरी करने के बाद पैसा आ रहा है। मतलब अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपको पैसा नहीं आ रहा, बट अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो आपको पैसा आ रहा है। मतलब काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, वरना नहीं आ रहा। एक होता है बिजनेस। अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अंबानी है, फॉर एन एग्जांपल अंबानी है। अंबानी ने जियो की सिम लॉन्च करी। ठीक है, यश जी, अंबानी ने जियो की सिम लॉन्च कर दी। एक बात बताओ यश, आपके पास क्या कॉल आया था अंबानी का कि भाई यश सिम लॉन्च करिए, ले ले? आया था? मैसेज आया हो, हाय अंबानी दिस साइड, सिम लिए, सिम ले लो मेरी? नहीं आया ना। बट एक बात बताओ, आपने सिम ली होगी, आपने नहीं ली तो आपके घर में ली होगी, आपके घर में नहीं ली तो आपकी लोकेलिटी में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में बहुत सारे बंदों ने ली होगी, और अंबानी को ये पता भी नहीं है कि सिम बिकी है मेरी उधर। बट फिर भी अंबानी को बहुत सारा पैसा आया है। रीजन क्या है? रीजन है नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सिंपल सी बात है, यश एक नॉर्मल पर्सन है और एक दिन में ये 24 घंटे हैं इनके, और ये 24 घंटे काम करते हैं सिर्फ अपनी जॉब में। लेकिन अंबानी जो है ना, वो एक दिन में 24 करोड़ घंटे काम कर लेता है। रीजन भी उसके नेटवर्क में 1 करोड़ लोग हैं, और हर बंदे का 24 घंटा अंबानी को जा रहा है, क्योंकि वो सारे नौकरी कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि अंबानी एक दिन में 24 करोड़ घंटे काम करता है और हम एक दिन में 24 घंटे काम करते हैं। इसीलिए हम अभी इस स्टेज पे एवरेज है और वो उधर सैवेज है। उसके पास इतना पैसा है कि वो, अगर उसके एक लाइट हाउस का बिल बताऊं, 70 लाख रुपए। नॉर्मल इंसान जोड़ नहीं पाता जिंदगी में जितना वो एक दिन में उसके बिल पे खर्च कर देता है। अरे भैया, बेड पे बैठे हो, सो रहे हो, पकौड़े बेचता था बंदा, ऐसे मत सोचो कि पैसा बहुत है। 13 साल की उम्र में पकौड़े बेचे और 16 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पे तेल भरा है। ऐसा मत सोचो कि हवा में हो गया। ठीक है, मतलब पैसा ना होना कोई रीजन नहीं होता। देखो ये मैं, मेरा कंसेप्ट था। अब आता हूँ, अब मैंने एक डिसीजन बनाया कि मेरे को करना या नहीं करना। डिसीजन कैसे बनाया? मैंने सोचा चल मैं इंडस्ट्री में घुस रहा हूँ, इंडस्ट्री में घुस रहा हूँ, देखता हूँ पहले कि कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है। जो आज मैं यहाँ पे बोलूंगा ना, अगले सिर्फ 10 से 15 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, इन 10 से 15 मिनट में जो बोलू ना, जितना लिख सकते हो उतना लिख लेना, और जितनी रिसर्च कर सकते हो ना, जितना इस नेट को खर्च कर सकते हो जो हम फालतू चीजों में खर्च करते हैं, उतना खर्च करके देख लेना। अगर किसी चीज में इतना सा भी शक हो तो बता देना। एक एक चीज रिसर्च करी हुई है। ठीक है, मैंने क्या रिसर्च करी? मैंने रिसर्च किया कि देखो, एक चीज, एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। कंसेप्ट ये है कि यार हर डिकेड में ना एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को पैसा कमा के देती है। हर डिकेड में होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो पैसे कमा के देती है। जैसे 1970s था, 1960s था। ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कंप्यूटर्स है, सॉरी वीसीआर है। वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स, पता है वो गोल गोल घूमता था, बड़ी सी सीडी लगा के, वो थे वीसीआरस। जब वो लोगों ने बेचा तो लोगों ने हजारों रुपए कमाए। उसके बाद कंप्यूटर्स आए 1970s के अराउंड, लोगों ने कंप्यूटर बेचे, उन्होंने मिलियंस रुपए कमाए, मतलब लाखों रुपए कमाए। हर दशक में एक परिवर्तन जरूरी है, एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा पैसे बनाती है, सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति अरबपति बना देती है। वो ही 1960s में वीसीआर था, 1970s में कंप्यूटर्स था, 1980s में इंटरनेट आ गया। इंटरनेट एक ऐसी चीज जिसने दुनिया पलट के रख दी। लोगों ने बिलियंस रुपए छापे, पहले मिलियंस छाप रहे थे लोग कंप्यूटर से, अब इंटरनेट से बिलियन छापे। और अब हमें देखने की जरूरत क्या है कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है? पहले हजारों पे आए, फिर लाखों पे आए, करोड़ों पे आए, अब अरबों पे आएंगे। विच इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री? लिख लो, विच इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, हमें देखना जरूरी है। और जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझा दूं, क्या बोल रहा भाई तू? वेलनेस होता क्या है? टेंशन की बात नहीं है, मैं भी हिंदी हूँ, मुझे भी इतना इंग्लिश नहीं आता। वेलनेस है ही वर्ड इंग्लिश का, तो वेलनेस मैंने इंग्लिश में बता दिया। देखो मैं बताता हूँ, आज की डेट में आप जिम जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं। क्या आपके एरिया में 20 साल पहले जाते थे इतने लोग जिम में? नहीं जाते। बहुत सारी लड़कियां बैठी है। आप हेयर केयर रूटीन यूज करते हो? करते हैं। क्या आपकी मम्मी लोग करती थी पहले? नहीं करती थी। आप स्किन केयर रूटीन यूज कर रहे हो? क्या आपकी मम्मी लोग पहले करती थी? नहीं करती, बट आपकी मम्मी अभी कर रही होंगी। आपकी मम्मी फेस वॉश भी बहुत अच्छे कर रही होंगी। रीजन बीइंग, लोग सिकनेस को अवॉइड कर रहे हैं, वेलनेस को लेके आ रहे हैं घर में। मतलब बीमार होने से अच्छा पैसा अच्छे बनने में फूक रहे हैं।
और वो जो अच्छे बनने में जो पैसा फूक रहे हैं ना, वो ही वेलनेस इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो जिसका एक मोटिव है फील गुड, लुक गुड एंड फील गुड, दिखो भी अच्छा और महसूस भी अच्छा करो, ये होता है वेलनेस इंडस्ट्री। और जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ना, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई, मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते मैंने करियर ऑप्शन चूज करने का देखा कि मैं इसको करियर ऑप्शन चूज करूं या नहीं करूं। मैंने क्या किया, मैंने देखा $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है, उसमें जाऊंगा। वेलनेस इंडस्ट्री देख ली, वेलनेस इंडस्ट्री ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग सामने आई, नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग सामने आई। अब नेटवर्क मार्केटिंग को भी रिसर्च करना था, रिसर्च करा तो मेरे को एक चीज पता लगी कि यार हर जो इंडस्ट्री होती है ना, उसके कुछ फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होते हैं हर इंडस्ट्री के। देखो थोड़ी टेक्निकल बात है, आप करो ना करो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता, बट अगर आपने बात सीख ली ना, आपको जिंदगी के हर मोड में ये काम आने वाली है। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, हर इंडस्ट्री के 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री का नेगेटिव फेज होता है। कैसे होता है, शुरू में बैंकिंग सेक्टर आया, बैंकिंग सेक्टर आया शुरू में, ठीक है। हर बंदे को शक हुआ, क्योंकि बैंक ने बोला इंटरेस्ट पे रख लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे रखो, हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। आपको पैसे रखने पे भी पैसा देते रहेंगे। लोगों को शक हो गया, लालच दे रहे हैं। किसी ने बैंक में पैसे नहीं डाले, किसी ने बैंक में पैसे नहीं डाले। ऐसे इंश्योरेंस आई थी, किसी ने इंश्योरेंस नहीं कराया। सब बोल रहे थे भाई जिंदगी किसको भरोसा, हम क्यों फालतू में पैसे भरे उस चीज में जो जिंदगी चली जाएगी उस पे पैसे मिल रहे हैं, हम नहीं भरते। इंश्योरेंस पे शक किया, ठीक है। इसके अलावा अपना इस पे शक किया, बैंकिंग सेक्टर पे। ये होता है नेगेटिव फेज। सेकंड फेज इज पॉजिटिव फेज। जब एक बंदे ने पैसे रखे तो उसके पैसे पे इंटरेस्ट मिला, लोगों ने पैसे रखने शुरू करे, लोगों को रिजल्ट आने लगा, लोग पैसे बैंक में ही रखने लगे। इंश्योरेंस, पड़ोसी के घर में कोई मर गया, पड़ोसी ने बोला वो मर गया, हमें 10 लाख रुपए मिले, हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं। लोगों को अकल आई कि इंश्योरेंस करवाना अच्छी बात है, लोगों ने भर के इंश्योरेंस कराने लगे। ठीक है, ये होता है। पहले नेगेटिव फेज आया, लोगों को विश्वास नहीं था, जब लोगों ने किया उनको रिजल्ट आए। सेकंड चीज पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया फेज। अब थर्ड फेज इज ग्रोथ फेज। ये एक ऐसा फेज है, ऐसा फेज है जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग कनेक्ट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बैंक, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बैंक में पैसा डाल के आता है, चाहे उसको उसका एटीएम नहीं बन सकता, अंगूठा लगा के, अंगूठा छाप बंदा है ना, वो भी बैंक में पैसा डाल के आता है। गलत बोल रहा हूं तो बता दो, आता है ना, आता है। यही होता है ग्रोथ फेज, जहां पे पता नहीं है कुछ भी, फिर भी हवा में चल रहे लोग भेड़ चाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। हर बंदा इंश्योरेंस करा रहा है, हर चीज करवा रहा है, नई नई पॉलिसीज निकल रही है। फोर्थ फेज इज कॉम्पिटिशन फेज, जहां पे लोग इतनी हैवी डिमांड पे कनेक्ट होते हैं ना कि लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं, और वहां पे कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारी दिक्कत आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो बैंक ही देख लो, आज की डेट में बहुत सारे बैंक है ना, बहुत सारे बैंक है, सारे के सारे बैंक है। और कंपटीशन कितना है, कोई HDFC है, कोई SBI है जो इतना डिस्काउंट दे रहा है, इतनी सेल दे रहा है, यहाँ से इतना कर सकते हो, यहाँ से लोन ले सकते हो, इतने परसेंट पे, इतना पर एनम, है ना, कंपटीशन फेज। ये 4 फेज हर इंडस्ट्री के होते हैं। और एक बात बताऊं, द बेस्ट फेज टू ज्वाइन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का बेस्ट फेज कौन सा होता है, कोई बताएगा? 1 2 3 4 ऐसे करके बता दो, 1 2 3 4 कौन सा फेज वो है जो इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए बेस्ट फेज? नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ और कंपटीशन, बताओ। सारे 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 मैं किससे पूछूंगा? श्लोक ने सही, श्लोक ने बोल दिया 2, और कोई? दृष्टि ने 2, और कोई? 3 बोल रहे हैं आदि, ठीक है। साइन, कोई और? हरजीत जी कैसे हो पाजी? बढ़िया, चंगा। और कोई? यश ने 2 बोल दिया। द बेस्ट फेज टू ज्वाइन एनी इंडस्ट्री इज द फर्स्ट फेज, द नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज वाला इंसान जब नेगेटिव फेज में वो इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि लोग अभी साथ नहीं है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव में अपने आप लोग साथ आएंगे, क्योंकि उसने सबसे पहले ज्वाइन किया। अब पॉजिटिव, पॉजिटिव फेज आ गया, अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर ग्रोथ फेज आया, वो बोल नहीं रहा पर लोग खुद उसको ज्वाइन करे जा रहे हैं। और फिर कंपटीशन आ गया, वो जो शुरू में इनिशियल स्टार्ट किया था वो टॉप पे पहुंच गया, और नीचे कंपटीशन पे कंपटीशन चले जा रहे हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का बेस्ट फेज है नेगेटिव फेज। और नेटवर्क मार्केटिंग अभी अभी नेगेटिव फेज से निकल ही रही है, बस जस्ट पॉजिटिव फेज में पहुंचने वाली है। मतलब अगर ये फेज चला गया तो शायद थोड़ा काम हमारा और हार्ड हो जाएगा, अगर हमने इसको परस्यू नहीं किया तो। अब देखो, दोनों चीज मैंने समझी, वेलनेस इंडस्ट्री समझ ली, नेटवर्क मार्केटिंग समझ ली, और एक फिक्की KPMG की रिपोर्ट है यार, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को डाटा देती है कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा बिजनेस पैसा करने वाला है, पैसा कमा के देने वाला है, डाटा देती है।
पिक्की केपीएमजी, ऐसे ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बोला 65,000 करोड़, मतलब कैलकुलेटर में करोगे ना तो भैया फेल हो जाएगा, बता नहीं सकते कैलकुलेटर में 65,000 करोड़ कितना होता है। मैंने करके देखा, मेरे जीरो खत्म हो गए। मैं कहा यार ये सही है। मैं कहा इतना पैसा, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है नेटवर्क मार्केटिंग 65,000 करोड़ रुपए कमा के देने वाली है 2025 तक। लॉकडाउन लग गया, मेरे को लग रहा है 2023 तक हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हैवी हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे डाटा अगर मैं बताऊं, अभी अभी इंडिया में 1.8 सीआर लोगों को रोजगार देने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे 74% वीमेन्स है। अगर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं और सोच रही हैं कि हमारे काम ये नहीं है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 74% सिर्फ लड़कियां हैं। अगर आपको शक हो तो अपने स्क्रीन को स्क्रॉल कर लो, और अगर लड़कियां ज्यादा ना दिखे तो उसको लीव कर देना। समझ पा रहे हो? इतनी सारी रिसर्च के बाद मैंने सोचा दो इंडस्ट्री टॉप पे जाने वाली है भैया, जाएंगे तो इन दोनों में किसी एक से जाएंगे। या तो नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाऊंगा या वेलनेस इंडस्ट्री में घुस जाऊंगा। और भगवान देखो, जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, शिद्दत से चाहते हैं तो वो हमें मिला देता है। भगवान ने मेरे को फॉरएवर से मिला दिया, जो वेलनेस में भी है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो जो वेलनेस के हर प्रोडक्ट पे डील कर रहा है। एक एक प्रोडक्ट वेलनेस प्रोडक्ट है जो कि आने वाले टाइम में आपको पैसा कमा के देने वाला है। और दूसरी चीज, इसका जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जो 2025 में 65,000 करोड़ रुपए कमा के देने वाला है। देखो मैं तो कमा रहा हूँ कितने करोड़, वो मैं कर लूंगा फिक्स। अब आप देख लो आपका उस 65,000 करोड़ में से कितना बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, दोनों चीज फ्यूचर डिसाइड कर ले। ठीक है, कोई नहीं, बीटेक को थोड़ा सा कम करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि किसी ने बोला था बेटा 6 महीने मेहनत कर ले 1 लाख आ जाएगा। सही बताऊं, हंसी आई थी मुझे कि अच्छा भाई तू कमा के देगा 6 लाख, 1 लाख सॉरी 6 महीने में, है फिर तो हम पूरी दुनिया को इधर ही ले आए हैं, अचीवर्स क्लब में दुनिया आ जाए पूरी, इतना पागल बना रहा है। ऐसे मैंने रिएक्ट किया था उस चीज पे। और एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया नहीं अपनी जर्नी, आई एम एट मैनेजर लेवल। मेरा लेवल है वो मैनेजर लेवल है। मैं मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में। रिसेंटली मेरा पिछले महीने मैनेजर लेवल क्लियर हुआ है, जिसकी इनकम 1 लाख होती है। यहाँ आया था सिर्फ 5 से 10 हजार के लिए कि कॉलेज का खर्चा चला जाए। आज की डेट में लॉकडाउन में घर पे पैसा नहीं था तो घर में पैसा दिया है। गट्स लगते हैं जिंदगी बदलने में, गट्स लगते हैं जिंदगी चलाने में, गट्स नहीं लगते। आपकी जिंदगी चल रही है, जिंदगी बदलोगे तो गट्स लगेंगे लगेंगे। और एक बात बताऊं, डिसीजन बहुत जरूरी है। अब मैंने देख लिया फ्यूचर तो ठीक है, बट एक और चीज थी जो मैंने अंबानी से सीखी थी। अब अंबानी करोड़पति आदमी भैया, हम एवरेज बंदे हैं, उसको पता नहीं। पता है इतने अमीर अमीर लोग हैं हमारे सामने, किसी ने वॉरेन बफे का किसी ने वो किया इंटरव्यू, उसके बारे में रिसर्च करी और पूछा गया कि भाई कितना पैसा हो कि गिर जाए और ये उठाए भी ना, गिर जाए और उठाए भी ना। आप खुद सोचो, आपका कोई 10 रुपए भी गिर जाए आप तो फट उठा लोगे कि अरे भाई 10 रुपए, छुट्टा फूक के आएंगे हैं, गोल्ड ब्लैक छोटी वाली। हंस रहे हैं कई, हंस रहे हैं कई, हराम है कईयों को पता है, लड़कियों को भी पता है, कई लड़कियों को। समझ पा रहा हूं मैं। ठीक है, अब ठीक है ये हुआ 10 रुपए, लेकिन वॉरेन बफे के अगर जेब से 36 लाख रुपए गिर जाए ना, वो बंदा झुक के उठाएगा नहीं। 36 लाख रुपए, इतना पैसा है लोगों के पास, और हम ये सोचते हैं सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास ही पैसा होता है। नहीं, ऐसा गलत है। ठीक है, अब मैंने सोचा यार मैं सर्कल चूज अच्छा करूंगा, क्योंकि अंबानी से एक चीज मैंने ये सीखी थी कि यार वो बंदा अपने जो पैसे आते थे तेल भर के 250 रुपए आते थे, और वो 250 रुपए की चाय पी के आता था। और पूरी दुनिया उसको गालियां देती थी, पूरी दुनिया गालियां देती थी कि 250 रुपए में अपने घर को पाल ले, अपनी फैमिली को पाल ले, वहां पैसा दे दे, इतनी उधारी है तेरे पास, तू चाय पी रहा 250 रुपए की इतने मेहनत करने के बाद। तो पता है वो क्या बोलता था? वो एक चीज बोलता था कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना है अमीर लोग बात क्या करते हैं और अमीर लोग बात कैसे करते हैं। मतलब अंबानी ने अपने टाइम पे इन्वेस्ट किया इतना सारा पैसा सिर्फ एक चीज के लिए, सर्कल के लिए। क्योंकि एट द एंड सर्कल मैटर। 4 करोड़पति के बीच में बैठोगे, 5वें आप हो जाओगे, 4 नशेड़ी के बीच में बैठोगे ना, तो अगले दिन आप भी कुछ ना कुछ कांड कर रहे हो किसी ना किसी रोड पे। समझ रहे हो? लीन डाउन। हंस रहे हैं शोएब जी, बड़े मजे ले रहे हैं कि यार है, मजा ही आ गया बिल्कुल है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे। अब मैंने यहाँ पे सर्कल देखा तो एक बात बताऊं, मैं तो 21 साल का हूँ, दुख है मुझे कि मैं 21 साल का होके 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ पे 21 साल वाला बंदा 17 लाख रुपए भी कमा रहा है। सर्कल की पावर। अचीवर्स क्लब में ऐसे ऐसे लीडर है, आप खुद सोचो। यहाँ पे 200 लोग तो मैनेजर है, 200 लोग मैनेजर है, 150 असिस्टेंट मैनेजर और 700 सुपरवाइजर है। 700 सुपरवाइजर, मजाक कर रखा है। सही बताऊं,
यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है। पहली बात तो आपके जो भी आपको बिजनेस समझा रहे हैं सबसे बेस्ट फ्रेंड वही है, क्योंकि इस बिजनेस में सर मैडम बॉस नहीं होता, सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। आप आ रहे हो तो एक बिजनेस बनने के लिए, तो सबसे अच्छा दोस्त वही है आपका, ठीक है, इस बिजनेस में। क्योंकि सारे असली दोस्त मुझे इस बिजनेस में मिले, मेरे बाहर के हर एक दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी सबको डाउट आ रहा होगा भाई 2 सीसी तो भुला ही दिया हमें, तो हम तो हमारे तो दिमाग से निकल गई, हम तो 2 सीसी के लिए आए थे, है ना, है ना, दिमाग से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीसी का कि अब याद रखोगे ये सेशन हुआ था। अब आगे चलते हैं। अचीवर्स क्लब जो सिस्टम दे रहा है, जो ये ट्रेनिंग सिस्टम दे रहा है, ग्रैंड टीम मीटिंग्स, ऐसी टीम मीटिंग जहाँ पे अल्टरनेट डेज पे ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, इतनी नॉलेज है कि उनकी 10 15 20 25 30 40 बंदों की टीम है। मतलब ऐसे लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और आपको सिखाना चाह रहे हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, उनकी मीटिंग्स होती है जहाँ पे वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं हर अल्टरनेट डेज पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है 2 सीसी करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे खुद से सारा काम करना है, तो आप गलत हो। आपको यहाँ काम नहीं करना, आपको यहाँ पे खुद को बेटर बनाना है। काम सिस्टम कर रहा है, आपको आपके अपलाइन ने बिजनेस नहीं समझाया, आपने ये काम सिस्टम से समझा है। आपके लोग भी सिस्टम से ही काम समझने वाले हैं, ठीक है। इतना करने के बाद और सुपर फ्राइडेज, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है सुपर फ्राइडे, जहाँ पे लोग जो है ना, सुपर फ्राइडे लोग फ्राइडे को अल्टीमेट जो लेजेंड्स होते हैं ना इंडस्ट्री के, हम तो फिर भी बच्चे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, फॉरएवर के क्लब के जो लेजेंड्स हैं, जिनकी इनकम 10 लाख से भी ऊपर है, वो हर फ्राइडे को आके ट्रेनिंग देते हैं सुपर फ्राइडे सिस्टम में। इसके अलावा अगर मैं और चीज बताऊं, सुपर फ्राइडे के अलावा मॉर्निंग मीटिंग, जहां पे आप अपने अपलाइंस के साथ कनेक्ट होते हो। मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग मीटिंग होती है, जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, समझाया जाता है, दिक्कतें सॉल्व करी जाती है और आपके साथ लग के काम करा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फिश है। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात। आपका बढ़ेगा तो हमारा भी तो बढ़ेगा ही। अगर मेरी टीम में यश है, यश ने करी 10 सीसी अपने नेटवर्क से, तो वो 10 सीसी मेरे बिजनेस में अल्टीमेट काउंट होगी। तो मैं चाहूंगा यश 10 सीसी उठाए, तो मैं मेहनत करूंगा यश के साथ मिलकर। समझ रहे हो? वो मॉर्निंग मीटिंग्स होती है जहां पे आपको ये चीज मिलती है। इसके अलावा आपको 7:30 ट्रेनिंग्स मिलती है, एक सिस्टम जहाँ पे अचीवर्स क्लब में 150-200 मैनेजर्स हैं अराउंड, उनमें से 30 बंदों को चूज किया जाता है, जो 200 में से 30 अलग बंदे होते हैं जिनमें अंदर स्किल्स होती है। वो हर डेली में 7:30 बजे एक ट्रेनिंग देते हैं, 7:30 ट्रेनिंग, जहाँ पे हर बंदा बैठता है और वहां पे सीखता है। मतलब ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इसका कॉस्ट जो अगर मैं बता दूं आपको, एक दिन में 1 लाख रुपए वाला बंदा सिखा के जाता है, तो आप खुद सोचो 30 दिन में 30 लाख का ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया आपको। कितना लाख का? 30 लाख का, 30 लाख का ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा यार आप खुद सोचो, आपने 2 सीसी करी, लॉस तो कहीं भी नहीं है, 2 सीसी के प्रोडक्ट्स तो मिल गए, है ना, 2 सीसी के प्रोडक्ट्स तो मिल गए। अब 2 सीसी के प्रोडक्ट्स के अलावा क्या मिलता है आपको? यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल एक्सेस मिलता है, कॉन्फिडेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि कोई बिजनेस चल रहा है, खुलेआम कोई बिजनेस रन करता है, अमेजोन का पता है आपको कैसे चल रहा है? अमेजोन नहीं पता ना, कैसे फंक्शन कर रहा है नहीं पता, ये सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलता है। और आप नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो गए, जहाँ पे आपको हर सिस्टम में हर अपडेट मिला करेगी, टेक्निक्स मिला करेंगी, सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो आपको भी कॉन्फिडेंशियल रखनी है और हमें भी, वो चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको स्पेशल एक्सेस मिल रहा है। यार एक बात सोचो, पैसा तो हमने पढ़ाई में भी बहुत लगा दिया, कौन सा बंदा ये है कह देगा जो मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं? कह देगा कोई? नहीं कहेगा ना। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग करने से ही इतना सारा ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, इतना सारा सर्कल मिल रहा है, और आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, तो ये खराबी है? नहीं है ना। अच्छा चलो, अब आपके मेन मुद्दे पे आते हैं। और आपका मेन मुद्दा जो था वो क्या था कि भैया ये बता दो 2 सीसी कैसे करनी है, बाकी तो हम देख लेंगे, है ना। अभी जो एक पर्सन आएंगे, ठीक है, मैं सही सही बताऊं, एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे अल्टीमेट लेजेंड, एक ऐसे, एक बात बताऊं क्या करते हैं वो, क्या करते थे? इंडिगो एयरलाइंस है, सुना होगा इंडिगो एयरलाइंस। वहां पे अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे थे, अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे थे, और वहां पे जो इनकम होती है बहुत अच्छी खासी होती है, जब उनका पैकेज लगता है लाखों में चला जाता है। एक ऐसे पर्सन जो जिन्होंने वो चीज ड्रॉप आउट करी, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, खुद मैनेजर बने, ठीक है, उनको इस सिस्टम में आए हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुए, ज्यादा नहीं हुआ, बट उनकी टीम में 4 मैनेजर है, 2 असिस्टेंट मैनेजर है, 5 सुपरवाइजर है, और वो 2 असिस्टेंट मैनेजर इस महीने मैनेजर बनने वाले हैं, और वो 5 सुपरवाइजर अगले 2 महीने में मैनेजर बनने वाले हैं। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो कम से कम 15 मैनेजर डेवलप करने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में, वो 15 मैनेजर्स। समझ पा रहे हो? इतनी हैवी पर्सनैलिटी। जब मैं आप
मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करी। क्या लगता है जब मेरे को डिसीजन बनाने में दिक्कत आ रही थी ना, तो कौन पर्सन था? वो मेरे ही अपलाइन थे, फ्रंट अपलाइन नहीं, मेरे ही गुरुजी, जिनका नाम है मिस्टर अजय यादव, जो आपने लिंक में भी देखा होगा, जिनने मेरे को जब डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही थी तो मेरे को डिसीजन बना के दिया, मेरे को समझाया गया, सिखाया गया, और कहीं ना कहीं उनकी बदौलत आज मेरी इतनी हिम्मत हो रही है कि मैं आपके सामने समझा भी पा रहा हूँ, हंसी मजाक भी कर पा रहा हूँ, सब सारी चीज कर पा रहा हूँ। तो मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा। आपके हर बंदे के माइंड में जो क्वेश्चन है ना कि 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी, एक बात बताऊं, अगर आपने उस 2 सीसी के लिए सिर्फ इनकी बातें सुन ली और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे मैंने 2 सीसी करी, आप भी 2 सीसी कर लोगे। और जैसे मैं आज 1 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा हूँ सिर्फ 21 साल की उम्र में, और कुछ ना आते हुए स्क्रैच से शुरू किया था, स्क्रैच से, जीरो था बिल्कुल, और आज की डेट में मैनेजर लेवल पे हूँ। किसकी वजह से? वो अभी आपको सिखाएंगे कि 2 सीसी करनी कैसे एग्जैक्टली। तो टाइम नहीं लूंगा। अजय सर, आर यू देयर? हाँ जी अंकित, मैं आपको देख ही रहा था, आपका सेशन अटेंड कर रहा था। इट वाज अ लवली सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ लवली वे। ओके, आपने काफी अच्छे से बताया सब लोगों को, है ना। काफी मजा आ गया, सबके चेहरे एकदम मुस्कुरा रहे हैं, सब कह रहे हैं अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, बस आप एक बार सेशन तो ओवर करो, है ना। चलो यार, काफी अच्छा लगा आपका सेशन यार। एंड आप लोगों को भी ना काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आपको देखो ग्रोथ माइंडसेट मिल चुका होगा, राइट। अब मेन मुद्दा आता है 2 सीसी का, है ना। सबके माइंड में चल रहा है ना, ये 2 सीसी क्या बवाल है यार, इसको करूं तो करूं कैसे, है ना। आपने तो चलो टीम बना ली, हमने कर ली 2 सीसी, तब भी हम टीम बना पाएंगे या नहीं, हम नेटवर्क बना पाएंगे या नहीं। यार मेरे मन में आया था ये डाउट, है ना। सबके मन में आता है, बिल्कुल वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब मैं ना आपको एक दो चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये 2 सीसी एक्चुअल में क्या है पहले, और इसको मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज जाननी है तो फटाफट से हैंड रेज कर दो सारे के सारे, जल्दी। चलो, दैट्स ग्रेट, काफी सारे हैंड रेज आ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2 सीसी है क्या, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आप किसी कंपनी में गए हो, राइट, अपनी जॉब के लिए। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, बट मैं एक चीज से पहले क्लियर करना चाहता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं, 96 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें से ना कुछ 60% लोग ऐसे होंगे जिनका माइंड क्लोज होगा, रिजिड होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका माइंड होगा फ्लेक्सिबल, 30 to 40% लोग। तो मैं चाहता हूं सब लोग अपना माइंड फ्लेक्सिबल और ओपन ही रख। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जिनका माइंड क्लोज होता है ना, वो ये सोचते हैं माई पर्सपेक्टिव इज राइट पर्सपेक्टिव, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट। वो लोग सिर्फ अपने पास्ट बेसिस पे, जो पास्ट में उनके साथ हुआ है उसके बेसिस पे आज की डेट में डिसीजन लेते हैं, और जो उनको चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना, वो उनको फिट ही नहीं करने देते, राइट। वो सुनते ही नहीं है उन चीजों को। ओके, तो आपको आज अपना माइंड एकदम ओपन करके बैठना है ताकि आप समझ सको कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। तो यार 2 सीसी अभी मैं समझाता हूं। देखो, मान लो आप किसी कंपनी के पास गए हो अपनी जॉब के लिए, राइट। अब वहां पर जाकर क्या करते हो, अपना इंटरव्यू अगर नहीं देते हो या डिग्री नहीं शो करते हो, अपनी कोई स्किल्स नहीं शो करते हो, क्या लगता है वो आपको जॉब देंगे? ऐसे ऐसे नोट कर दो। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को नोट कर रहे हो, राइट। सो वो लोग आपको जॉब बिल्कुल नहीं देंगे अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हो, अगर आप अपनी कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखाते हो बेसिकली पूरी करके। ओके, सो इसी तरीके से फॉरएवर एक ग्लोबल ब्रांड है। फॉरएवर क्या है? एक ग्लोबल ब्रांड, राइट, जो कि आज की डेट में 170 देशों में है, 170 देशों में। अब इतना बड़ा ब्रांड जो है वो ग्लोबली काम कर रहा है इतनी स्टेबली, है ना, इतनी ग्रोथ के साथ, इतने सारे लोग यहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं, राइट। इतने सारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। तो इतना बड़ा ब्रांड आपको बिना किसी क्वालिफिकेशन के क्या लगता है साथ में बिजनेस पार्टनर बना लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा, राइट। उसको भी एक अपनी क्वालिफिकेशन सेट करनी होगी ताकि कोई भी ऐसे ही एक बंदा जो कि सीरियस ना हो वो भी काम को स्टार्ट कर दे, राइट। सो ये एक बेसिक सी क्वालिफिकेशन बनाई गई है, दैट इज 2 सीसी, जो कि आपको अपनी पर्सनल आईडी पे कंप्लीट करनी होती है, जिसका एग्जैक्ट रेट है आज की डेट में 33,000 रुपए। ठीक है, 33,000 रुपए। अब ये होती कैसे है और करनी कैसे होती है, मतलब ये समझाता हूं मैं आपको। देखो, मैं भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, अंकित जी भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, राइट। हम दोनों ही एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। हमारे लिए काफी मुश्किल बात थी 2 सीसी करना, क्योंकि यार एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी जेब में 30,000 रुपए थोड़े रख के घूमेगा, सीधी सी बात है ना। आप लोगों की भी जेब में 30,000 रुपए तो नहीं होंगे, बट हाँ, एक लर्निंग एटीट्यूड और काम करने की डिजायर तो होगी, राइट। अगर आपका वाई क्लियर है ना कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो, तो आप 2 सीसी कर लोगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं अपना बताता हूँ मैंने किया कैसे था। यार देखो, मुझसे ना एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे,
मुझसे मनीष सर, जिनका आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड की होगी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। सबको याद है ना मनीष सर, जिनकी आपने बीओपीपी बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड की थी, राइट? वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे अपलाइन हैं। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को बोला कि मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, मैजिकल स्टिक, ठीक है? एंड अगर आपके हाथ में जादू की स्टिक है एंड आपको 3 विश ऐसी मांगनी है जो कि आपको लाइफ में पूरी करनी है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैजिकल स्टिक है हाथ में, ठीक है? सो मैंने यार मांग ली। अब देखो, कभी सोचा तो नहीं था किसी कोई ऐसे पूछ लेगा मुझसे, राइट? आपसे भी पूछूंगा, आप भी मन में सोच के देखना कि एक बार क्या है वो ऐसी 3 चीजें, आप लोग भी एक बार सोच लो, ठीक है? फिर मैं आगे बताता हूँ। एक बार सोच लो अपने मन में कि ऐसी वो 3 चीजें क्या है जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, राइट? मैंने भी बड़ी बड़ी चीजें बोल दी। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा विला चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए। तो कहते गाड़ी कौन सी चाहिए? मैंने बोला जी वैगन। कहते अच्छा, जी वैगन कितने की आती होगी? बोले 2.5 से 3 करोड़ रुपए। मैंने बताया उन्हें। तो कहते अच्छा, 2.5 से 3 करोड़ रुपए। क्या ये जो जी वैगन है, ये आज की डेट में जो भी आप परस्यू कर रहे हो, राइट? जस्ट अ सेकेंड गाइस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। तो मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, जी वैगन, राइट? जी वैगन गाना भी है जी वैगन नाम से। सो जी वैगन कितने की पड़ रही थी? 2.5-3 करोड़ रुपए की, है ना? अब मनीष सर ने पूछा आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, इंडिगो एयरलाइन से। कहते अच्छा, क्या लगता है आप ये अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कितनी इनकम आएगी? मैंने बताया इनिशियली ट्रेनिंग में मेरे को 10 से 20 हजार रुपए आएंगे, ठीक है? उसके बाद मेरे को एक आनी अच्छी इनकम आनी स्टार्ट होगी जब मैं पार्ट बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट लाइसेंस मिल जाएगा, करीब करीब 60-70 हजार रुपए। कहते आपकी मान लेता हूं मैं 1 सवा लाख रुपए भी इनकम आती है, 1 लाख रुपए, तब भी क्या लगता है कितने टाइम में आप ये जी वैगन ले पाओगे? कितने टाइम में आप ये जी वैगन ले पाओगे? आप भी खुद सोच के देखना। मैंने भी सोचा था मुझे 2-3 जन्म लग जाते अगर मैं जॉब के थ्रू जी वैगन लेने की सोचता, अपने जो सपने थे वो पूरे करने की सोचता, राइट? आप लोग भी यहाँ पे जितने बता रहा हूँ ना, 95% पीपल जितने लोग यहाँ पे हैं, आप लोग अपने करंट प्लेटफॉर्म से एक अच्छी लग्जूरियस लाइफस्टाइल, एक अपने ड्रीम्स जो होते हैं ना, बेसिक ड्रीम्स जो करने ही करने हैं हमें पूरे, मन में इच्छा तो है बट रास्ता नहीं पता, है ना? वो अभी के करंट प्लेटफॉर्म से आप पूरे नहीं कर सकते, ये चीज आप लोगों को भी पता है, बट हम कुछ प्लान नहीं करते हैं उसके लिए, राइट? लेकिन नाकामयाब होने के लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वो हम बैठे बैठे भी हो जाएंगे, ठीक है? सो जो लोग आएंगे, काम करेंगे, प्लान करेंगे, उन्हीं को चीजें अचीव होने को मिलेंगी, राइट? वही चीजें अचीव कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है? अब यार देखो, सबको पता लग गया कि हमारे ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाएंगे, है ना? हम एक मीडियोकर लाइफस्टाइल में ही रह जाएंगे, ठीक है? सो मैंने, मेरे जो आज की डेट में जो टीम है मेरी, इसका रीजन क्या था? ये जो मैंने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, इतने पोटेंशियल लीडर्स हैं मेरी टीम में, इतने मैनेजर्स हैं, इतने सुपरवाइजर्स हैं, इतने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, इसका रीजन क्या था? सिर्फ एक छोटा सा रीजन यार, 2 सीसी, और उसके साथ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मैंने 1.5 साल पहले डिसीजन लिया था 2 सीसी करने का, ठीक है? जो कि आज आपके हाथ में भी मौका है, आप भी ले सकते हो, ठीक है? फिर भगवान से मत बोलना कि मेरे को आपने भगवान ऐसे ही क्यों लाइफ दी है ना, यही इसी तरीके से क्यों जी रहा हूं मैं, राइट? तो यार आज आपके हाथ में भी अपॉर्चुनिटी है, मेरे भी हाथ में उस टाइम थी, मैंने ग्रैब कर ली। आपके ऊपर है कि आप डिसीजन बनाते हो या नहीं, लेते हो या नहीं अपना, ठीक है? देखो, आज के जो डिसीजन है ना, वो आपकी फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपके साथ होने क्या वाला है। हमारी सोसाइटी के फाउंडर है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जो आज की डेट में 17.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने क्या डिसाइड किया था आज से 3-4 साल पहले? अपना 2 सीसी करने का, अपनी बेसिकली शॉपिंग करने का। यार आप लोग अभी शॉपिंग करते होगे, राइट? अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंपनीज के ब्रांड यूज कर रहे होगे, कोई क्लिनिक प्लस यूज कर रहा होगा शैम्पू में, राइट? कोई पैंटीन यूज कर रहा होगा, कोई कोई दूसरा ब्रांड यूज कर रहा होगा, राइट? बट वो चीजें आपके लिए क्या है आज की डेट में? लाइबिलिटी। क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज। उसका रीजन, आप पैसा तो दे रहे हो उनको यूज करने के लिए, आपकी जेब से पैसा तो जा रहा है, बट वो आपको ना ही कोई डिस्काउंट दे रहे, ना ही कोई इनकम अर्न करने का आपको सोर्स दे रहे हैं। बट अगर आप फॉरएवर का कोई शैम्पू यूज करते हो, फॉरएवर का कोई टूथजेल यूज करते हो, तो आज की डेट में आपको एक इनकम सोर्स मिलेगा। और इनकम सोर्स मिलेगा, दैट मींस आपके लिए फॉरएवर का टूथजेल, फॉरएवर का शैम्पू, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, सारी की सारी चीजें आपके लिए एसेट है। आप एसेट बिल्ड करोगे। और दूसरी चीज अगर बताओ, नहीं, बिजनेस ही पूरा एसेट बिल्डिंग का है। आपके हाथ में फोन होगा, है ना? किसी के पास 20-30 हजार का भी होगा, किसी के पास आईफोन भी होगा, 1 लाख रुपए का फोन भी होगा, है ना? सबने शॉपिंग की हुई होती है, लेकिन उस शॉपिंग से हम लोग करते क्या है? टाइम वेस्ट।
क्या करते हैं, टाइम वेस्ट, उसको हम यूज नहीं करते। मेरा जो फोन है ना आज की डेट में मेरे हाथ में, उस फोन से मैं 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करता हूँ, अपनी टीम से बात करता हूँ, अपनी मीटिंग्स लेता हूँ, राइट, अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करता हूँ, है ना, अपने क्लाइंट से मिलता हूँ, सारी चीजें उस फोन से होती है। वो मेरे लिए फोन एक एसेट है। लेकिन कुछ लोग जो मीम्स देखने में यूज करते हैं उस फोन को, है ना, आ रही है सबके चेहरे पे स्माइल धीरे धीरे, जो नेटफ्लिक्स देखते हैं उस पर, राइट, जो गेम्स खेलते हैं, उनके लिए वो फोन भी लाइबिलिटी है। आपको समझ में आ रहा है कि एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने अपनी 2 सीसी सीधा सीधा बताऊंगा ब्लंटली। देखो, पैसे अरेंज करे थे अपने एंड पे, ठीक है, अभी 33,000 रुपए की 2 सीसी है। 1.5 साल पहले वो 30,000 रुपए की थी जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम पे, ठीक है। सो उस टाइम पे 30,000 रुपए की जो 2 सीसी थी, मैंने कंप्लीट किया कैसे? मैंने कुछ पैसे लिए अपने दोस्तों से उधार, बिकॉज मेरी मॉम ने मना कर दिया। मेरी मॉम ने बिल्कुल मना कर दिया। तो मेरी मॉम ने बोला तू ये बंदे जोड़ने वाला काम करेगा, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, तुझे हम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करा रहे हैं इतने अच्छे कॉलेज से, इंडिगो एयरलाइन से, एक गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट बनने वाला है, एंड तू ये सब करेगा? मम्मा ने बोला कि टांगे तोड़ दूंगी अगर तूने ये काम किया तो। बट मैंने उन्हें समझाया, मोम नहीं मानी। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा छुपके करा काम, बट जैसे मैंने प्रूव किया, जब मेरा नेटवर्क बन गया, जब मैं इनकम अर्न करने लग गया, तब मेरी मोम को भी समझ में आ गया। आज वो भी खुशी खुशी फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, ठीक है। बिकॉज मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सारी चीजें मैं हैंडल कर रहा हूँ। एक 20 साल का बच्चा, ये मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है, जस्ट टू इंस्पायर यू कि आप लोग भी कर सकते हो यार। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। आप में मुझ में अलग क्या है? अभी मुझ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी नॉलेज है। आपके अंदर वो कहां से आ सकता है? जस्ट बाय ट्रेनिंग, जस्ट बाय डूइंग, दैट्स इट, जस्ट बाय टेकिंग एक्शन। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, आई वाज सो इंट्रोवर्ट कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी ऐसी थी कि मैं अपना आइडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था किसी के सामने। बट ये बिजनेस ही है जिसने आज की डेट में मुझे ये 100 लोगों का सेशन लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेन कर पा रहा हूँ लोगों को इजीली, अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ। समझ रहे हो आप? ठीक है। सो यार देखो, बेसिकली आपको पता तो लग गया मैंने पैसे अरेंज करे कैसे करे। मेरे को ना 5-6 हजार रुपए की एक तरीके से कम पड़ रहे थे, 5-6 हजार रुपए। तो मैंने किया क्या, मैंने अपनी पुरानी RD शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल, सारी बुक्स वगैरह उठाई, अपने फ्रेंड से कॉल करके बुक्स मांगी, राइट, एंड उनका रेट कुछ बन रहा था 24-25 हजार। जब हम सेकंड हैंड बुक बेचने जाते हैं ना, तो उसका कुछ 25% रेट मिलता है स्टोर्स पे। जब भी आप किसी ने अगर बेची हो तो, वो कोई इतना खुरापाती तो, ठीक है। सो मैंने वो 25,000 रुपए की जो बुक्स थी वो 5,000 रुपए में बेची। और मैंने 25,000 तो अरेंज कर रखे थे अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से। बिकॉज यार देखो, अरेंज की बात अगर मैं बताऊं कि यार हमें पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ यार। देखो, हमने बचपन से लेके आज तक अपनी पढ़ाई के ऊपर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, 15 साल दे दिए, लेकिन फिर भी क्या आपकी आज की डेट में 15 से 20 हजार रुपए की जॉब की गारंटी है? नो, नॉट एट ऑल। बट मैं यहाँ पे आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 30,000 रुपए की अपनी शॉपिंग करो, बेसिक सी हमारे साथ काम स्टार्ट करो। अगर आप वो सारी चीजें करते हो जो आपके मेंटोर्स आपको कहते हैं, जो मेंटोर आपका हाथ पकड़ के आपको बिजनेस करवाएंगे, अगर वो सारी चीजें करते हो आप आज की डेट में, आप आने वाले 6 महीने में यू विल बी द नेक्स्ट मैनेजर, यू विल बी द नेक्स्ट 6 फिगर अर्नर। आप हो गए अगले मिलियनर। आप कह रहे हो यार ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, क्या मतलब क्या रीजन है इन सबके पीछे का? यार रीजन सिंपल सा है, बिकॉज मैं खुद वो चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड मेरी टीम में 200 से ज्यादा लोग हैं जो कि वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके सामने सबूत है, सार्थक सर वो मेरी टीम से, राइट, अंकित सर, उन्होंने खुद आपको अपनी जुबानी सब कुछ बता ही दिया है, राइट, है ना। सो अब 2 सीसी के लिए मैंने आपको बता दिया। किसी को दिक्कत भी हो रही होगी यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मैंने थोड़े एफर्ट्स किए, बिकॉज मेरा रीजन क्लियर था कि मेरे को यार इतना ज्यादा घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना। अब 18 साल से अब हूं मैं तब से मेरा दिमाग चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना है, राइट। अब बाहर अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, वहां 18 साल के बच्चे अपना खर्चा खुद देखते हैं, ठीक है, हर चीज का खर्चा खुद देखते हैं वो। और हम यहाँ पे बस घर वालों का खर्च करना है, घर वालों के ऊपर बोझ बन के बैठ जाना है, राइट। बट ऐसा नहीं करना है यार, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। एक बेसिक से एग्जांपल देना चाहूंगा अब सबको मैं। देखो यार, मान लो अभी आज की डेट में आप सबको सबको ध्यान से सुनो, जो कैमरा ऑफ करके भी बैठे हैं ना, मुझे पता है पीछे क्या कर रहे हो आप, ध्यान से सुनो एकदम। आपको अगर मैं आज की डेट में 84,600 रुपए देता हूँ, क्या करोगे आप? कई लोग कहेंगे सर मैं बाइक ले लूंगा, मैं स्कूटी ले लूंगा, है ना। कई लोग कहेंगे सर मैं टीवी ले लूंगा, मम्मी को बड़ा पसंद है। कई लोग कहेंगे मैं शॉपिंग करूंगा, है ना, घूमने जाऊंगा यहाँ पे, काफी सारी चीजें हैं, राइट। और कुछ लोग जो समझदार होंगे वो क्या कहेंगे, सर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ,
राइट, उसका आने वाले टाइम में थोड़ी कीमत बढ़ेगी तो मेरे को पैसा मिलेगा, मैं किसी प्रॉपर्टी में कुछ अपना शेयर वगैरह कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बैंक में रख सकता हूँ जहां से मुझे इंटरेस्ट बढ़ के आएगा, है ना, राइट, सही कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा ना। तो यार आप एक चीज देखो, आप कहोगे कि यार हमारी जेब में 84 रुपए नहीं, आप 84,600 की बात कर रहे हो, है ना। तो आपको एक चीज बताता हूँ, आपको भगवान ने डेली बेसिस पर 24 घंटे दिए हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड है, और 3600 सेकंड को 24 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 84,600 सेकंड आपके पास है एक दिन में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन 84,600 सेकंड्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में टाइम इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को ग्रो करने में, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में यूज करते हो, उस टाइम को इन्वेस्ट करते हो, या मीम्स देखने में, नेटफ्लिक्स चलाने में, इंस्टा को बस स्क्रॉल करने में, राइट। देखो इंस्टा सारे चलाते हो मुझे पता है, इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी मिली है ना। इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो तभी तो फॉर्म फिल किया था, मैंने भी इसी तरीके से किया था, सेम आपकी तरह, आप रिलेट कर पाओगे, राइट। सो यार यही चीज है सारी की सारी। अब मैं एक सबका डाउट ना अब भी क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग का गेम है, सारा सारा ट्रेनिंग का गेम है, क्योंकि हमने भी मम्मी के पेट में तो सीखा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को, हमने भी यहीं पे आके सीखा है, राइट। हमने भी प्रोडक्ट्स बाय किया, तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तभी हम रिटेल कर पाए, राइट। अब देखो आप अगर 2 सीसी पूरी नहीं कर सकते ना, तो भी 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स आप बाय करके स्टार्ट कर सकते हो, सीखते सीखते अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, वो भी तरीका है। बट आप एक चीज सोचो, जो लोग अभी 10 तारीख से पहले पहले स्टार्ट कर लेंगे ना, उनका एक फायदा है, एक फायदा है उनका 2 सीसी करने का, 10 तारीख से पहले पहले अगर वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या फायदा है यार, कि काफी सारे लोगों को ना अपना लेवल अप करना होगा, यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल करना होगा, काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को, राइट। सो अगर उनको सुपरवाइजर लेवल करना है, आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान में समझा होगा 25 सीसी चाहिए होती है ना, 25 सीसी चाहिए होती है। तो वो लोग अगर अपना सुपरवाइजर लेवल कर रहे हैं, तो आपको अगर रिक्रूट किया उन्होंने, आने वाले महीनों में जो लोग रिक्रूट करेंगे, जरूरी थोड़े वो अपने फ्रंट पे लगाए, आपके नीचे भी लगा सकते हैं, आपका भी, आपकी भी 10 सीसी करा सकते हैं, और 10 सीसी होने से 45,000 रुपए का चेक आता है। वो बंदा अपना लेवल अप करवाने के लिए आपकी तो ग्रोथ चाहेगा ना, आपका तो नेटवर्क बनवाएगा ना, राइट। ये इंडस्ट्री इसलिए अच्छी है क्योंकि ना, यहाँ पे अगर मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, तो मेरा ऑब्वियस एक तरीके से सेल्फिश रीजन होगा, ये सेल्फिश मोटिव होगा कि मैं आपको ग्रो कर रहा हूं, अगर मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए तो, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, मेन चीज, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको जो ऐसी चीज दिखाने वाला हूं ना, एक ऐसा कोर्स जो आपको 2 सीसी करने के बाद मिलता है, एक ऐसा कोर्स जो आपको 2 सीसी करने के बाद मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कीमत आज की डेट में 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का कोर्स आपको 2 सीसी करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उससे होगा क्या, मैं जो आज बन गया हूं मैनेजर, मैं जो, मेरी जो स्किल्स हैं आज की डेट में, राइट, मेरी जो इतनी बड़ी टीम है, मैं जो अर्न कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो पर्सनैलिटी हो गई है, वो सारी की सारी चीजें किस वजह से, बैंग ऑन, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स। उसकी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अभी की अभी। कौन कौन देखना चाहते हैं उस कोर्स को, फटाफट से हैंड रेज करो जल्दी। चलो 1 मिनट दीजिए बस मुझे। बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, ज्यादा देर नहीं लूंगा। ये देखो 2 कोर्सेज है यहाँ पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अभी आपको ये दोनों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। देखो यहाँ पे काफी सारे फोल्डर्स है, मैं आपको एक वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता लगे कि आप एक्चुअल में करने क्या वाले हो, आप बनने क्या वाले हो। आपसे कोई पूछ सकता है ना कि आप क्या करोगे, क्या बनोगे, क्या हो आप अभी एक्चुअल में। तो एक बार ये क्लिप देखो आप, छोटी सी एक वीडियो है। एक सवाल है मेरा आपसे, आप एक्चुअली करते क्या, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग। ये सवाल कई बार आपसे लोगों ने पूछा होगा, आपने खुद से भी पूछा होगा। डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स देने वाला हूं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी आप एक्चुअली करते क्या हैं, पर आप किसी को भी समझा पाएंगे आसानी से कि आप करते क्या। ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट, आप क्या करते हैं, यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं,
कंपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास सर्विसेज है, और आप कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप बीच में अपना परसेंटेज ले रहे हैं। यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपका जो व्यापार है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप कंपनी के लिए हो गए ना शाहरुख खान, आप हो गए कंपनी के लिए अमिताभ बच्चन। कंपनी आपको उसके लिए पैसे देती है, आप कंपनी को प्रमोट करते हैं। सो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंपनी। नाउ द थर्ड कांसेप्ट इज वी आर इन अ एसेट क्रिएशन बिजनेस। हम इस बिजनेस के अंदर एसेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम तैयार करते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाते हैं। सी एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी। जो चीज आपके लिए पैसा लेकर आती है वो एसेट है, जो लेकर जाती है वो लाइबिलिटी है। सो एसेट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो इस बिजनेस में। एवरी डे जब आप लोगों को साइन अप करते हो, मैं ऐसा फील करता हूं जब मैं किसी को साइन अप करता हूं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मैंने एक अपने लिए एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी। अब इस प्रॉपर्टी से मुझे जिंदगी भर किराया आता है। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वी आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। हम एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिसे जब खोलो तब यहां से पानी आ रहा है। यहाँ पे एक बार आपने बिजनेस बिल्ड करना है, एक पाइपलाइन बिछानी है और आपको पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। यू विल बी अर्निंग व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। आपको काम करो या ना करो, आपको पैसे आते रहेंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली। इस बिजनेस में हम खुद चूज करते हैं कि लोगों के साथ हमें काम करना है। हम चूज करते हैं कि हमें किससे रिक्रूट करना है, किससे नहीं करना। लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो हम एक ऐसे लोगों की फैमिली बना देते हैं जो शायद हमारे साथ ब्लड रिलेशन में नहीं होते, बट हमारा जो उनसे रिश्ता होता है वो खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम उनके लिए सुबह शाम सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। वी डेवलप अ फैमिली इन दिस बिजनेस। सो वी आर इन अ बिजनेस जहां पे हम एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज यू आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। आप अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन बना रहे हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग एवरी डे। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने एक बेहतर वर्जन बनते जा रहे हो। सी यू आर लर्निंग फ्रॉम प्रूवन मेंटर्स। आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो। दुनिया में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देते हैं जितना लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर देते हैं? आप इस बिजनेस के अंदर हैं इसलिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग डेवलप्ड एवरी डे। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन दिस बिजनेस। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम। मैं क्या करता हूं? आई एम क्रिएटिंग फ्रीडम। आप 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हो। लोग 40 साल 50 साल के रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान। 4 साल काम करो, उसके बाद आप वो करो जो आप चाहते हो। अपनी मर्जी से काम करो। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। यू आर वर्किंग फॉर योर फ्रीडम। यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम इन दिस बिजनेस। सी पैसे से ज्यादा अनमोल होता है वक्त, क्योंकि अगर एक बार पैसा चला जाता है तो दोबारा आ सकता है, पर टाइम चला गया तो फिर कैसे वापस आएगा? सो यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम कि आप अपने टाइम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। आप अपनी फैमिली को उतना टाइम दे पाओ जितना वो डिजर्व करते हैं, ना कि जितना आप अफोर्ड कर पाते हो। सो यू क्रिएट फ्रीडम इन दिस बिजनेस एज व्हाट यू आर क्रिएटिंग। एंड फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर एन एंजल। आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आप लोगों की जिंदगी बदलते हो इस बिजनेस के अंदर। दैट इज व्हाट यू डू। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग लाइव्स। यू आर एन एंजल। फील इट। I know, I feel this. You are a life transformer. You are an angel. आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो। ये पावर है आपके पास इस बिजनेस में। सो दिस इज व्हाट यू डू एवरी डे इन दिस बिजनेस। ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जो आपको एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट दे रहे हैं कि आप जब किसी से भी मिले आप बता पाए कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू एक्चुअली डू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सर। सबको वीडियो दिख गई होगी, है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सबको प्रॉपर? ठीक है। तो यार देखो, अभी ये पहला फोल्डर है जिसमें आपको एक ग्रोथ माइंडसेट मिलेगा, एक प्रॉपर माइंडसेट मिलेगा, बिकॉज राइट माइंडसेट इज द की टू सक्सेस। ओके, आपको एक प्रॉपर ऐसा माइंडसेट मिलेगा जिससे आपको ये बिजनेस करना चाहिए। पीछे चलते हैं।
यहाँ पे देखो आप काफी सारे फोल्डर्स देख पा रहे हो, स्किल डेवलपमेंट, बिल्डिंग मोमेंटम, एक्शन प्लान्स, लीडरशिप डेवलपमेंट, सक्सेस प्रिंसिपल्स, कटिंग एज। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है, एक इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी टीम बना ली, हमने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया। आप भी इसी प्रोग्राम के थ्रू, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ये सब चीजें कर सकते हो। हम कुछ अलग नहीं है, आपके जैसे ही है, राइट। सो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। सो यार अब मेन मुद्दा आ तो जाता है, चलो 2cc तो क्लियर हो गई, चलो मैं 2cc कर भी लूं, बट क्या गारंटी है कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। सबसे मेन माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना सबके दिमाग में, है ना। मेरे भी आया था, बट मुझे भी एक चीज समझाई गई। आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ अभी। एक कैलकुलेशन है, बस थोड़ा दिमाग खोल के बैठना, मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है वीक होगी काफी लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ध्यान से सुनना, फोकस्ड होके सारे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप अपनी 2cc अभी कंप्लीट करते हो एंड कल से काम स्टार्ट करते हो, ठीक है। इस महीने में कितने दिन है अभी, एक तरीके से देखा जाए तो 25 दिन। मैं 20 दिनों के काम की बात करता हूँ, सिर्फ 20 दिनों की, कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम करोगे, ठीक है। 20 दिनों के हिसाब से मैं मानता हूँ आपको मैं डेली अगर 5 लोग देता हूँ, देखो आपने जैसे मैं फॉर्म फिल करके कांटेक्ट किया है ना, इसी तरीके से हमें डेली बेसिस पर काफी सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। तो मेन रीजन जो होता है लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का, जो कि हमारे पास लोग नहीं है, ज्वाइन किसे कराएं, काम किसे स्टार्ट कराएं। तो यार हमारे पास इतने लोग हैं कि हमारे पास मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है, राइट। सो लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे है टाइम की कमी। सो आपको मैं बताता हूँ, मान लो अगर मैं 5 लोग देता हूँ आपको, जो कि बिजनेस समझने के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको मान लो 5 लोग मिलते हैं 20 दिनों तक, कितने हो गए, 100 लोग, है ना। 100 लोगों को आप इनवाइट करते हो इसी तरीके से, जैसे हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है, किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया होगा सेशन में, इसी तरीके से आप उनको भी हमारे सेशंस अटेंड कराते हो। आपके बिहाफ पे मैं उनके डाउट्स क्लियर करता हूं अगर, राइट। सो क्या लगता है 100 लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे काम स्टार्ट करने के लिए? मेरे हिसाब से 10 लोग। अगर मैं यहाँ का आपको एक तरीके से रेशियो बताऊं तो किसी भी सेल्स शोरूम पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, अगर कोई सेल्समैन की स्किल्स भी खराब है ना, तो भी 10 में से एक बंदा शर्ट खरीद के ही चला जाता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना। सो मान के चलते हैं 100 में से 10 बंदे आपके साथ काम करना चाहते हैं, 100 में से 10 बंदे आपके साथ काम करना चाहते हैं, उसमें से भी 5 लोग आपके साथ काम नहीं स्टार्ट करते हैं, उनका कोई भी रीजन रहे, घर वाले मना कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, स्टिल मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है चेक कितने रुपए का आएगा आपको? 37,500 रुपए का, अगर आप एक एक्टिव क्वालिफिकेशन वाले एएस नहीं होते, ठीक है। 37,500 रुपए का चेक आएगा आपको। आपकी 2cc हो रही 33,000 रुपए में, आप ज्यादा ही पैसे कमा रहे हो, 4,500 रुपए फालतू कमा रहे हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि पैसा भी रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग भी हमने रिक्रूट कर दिए, 20 दिनों में 5 लोग को रिक्रूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर इस 10 तारीख से पहले काम स्टार्ट करते हो तो हम इसी प्लान के ऊपर फोकस करेंगे कि हर एक बंदे की 10cc कराने पे फोकस करेंगे, 10cc करा के उनका पैसा रिकवर कराए, राइट। समझ में आ गया? ठीक है। तो यार देखो अब सारा खेल मैंने आपको बता दिया डिसीजंस का है, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, राइट। काम को स्टार्ट करो। दिक्कतें सबके साथ आएंगी स्टार्टिंग में, चैलेंज सबको आएगा 2cc करने में, बट अगर आपका वाई क्लियर है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, तो आप आराम से बेझिझक आराम से आप ये सारे के सारे चैलेंजेस पार करोगे, इनको ओवरकम करोगे। एंड अगर कोई दिक्कत आती भी है तो जिन लोगों ने आपको बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, जिन लोगों ने आपको इस सेशन का लिंक शेयर किया है, आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे या जूम कॉल पे, किसी भी तरीके से वो आपके डाउट्स 110% क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो यार अब इस सेशन को ओवर करते हैं, ठीक है। सो इट वाज रियली लवली इंटरेक्टिंग विद यू। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।